भाई हिजाब नहीं सहयोग, ये है चुनाव वाला प्रयोग। आज इसी पर होगी सीधी बात। मेरे साथ व्यूअर्स हैं, मेरे साथ महिलाएं हैं, बच्चियां यहां पर बैठी हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। मेरे साथ यहां पर जनता जनार्दन है, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। तो जोरदार तालियों से स्वागत करिए यहां आवाम का। मेरे साथ स्क्रीन के आज मौजूद है मंच पर शहजाद पूनावाला, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, सुबुई खान जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता और सुप्रीम कोर्ट लॉयर। मेरे साथ अमीना शेरवानी है, जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता, अपनी बात रखेंगी। अंसार रजा हैं, अध्यक्ष गरीब नवाज फाउंडेशन के, और तस्लीम रहमानी, अध्यक्ष एमपीसीआई के। तालियों के साथ इन सबका अभिनंदन करिए। लेकिन यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है व्यूअर्स आज, इसीलिए यह संवाद करना बहुत आवश्यक है। मैं सबसे पहले 60 सेकंड आप सबको देता हूं मंच पर बोलने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। सबसे पहले, क्योंकि चर्चा महिलाओं के ऊपर है, मैं सुबुई का नाम से शुरू करता हूं। 60 सेकंड के अंदर आपसे मैं सवाल पूछता हूं, क्या हिजाब एक सहयोग नहीं है? चुनाव के समय पे एक प्रयोग हुआ है, ऐसा आरोप बार बार लगता है। जी देखिए अमीश, डेफिनेटली इस बात को मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकती हूँ कि ये खास तौर से उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले ये मुद्दा क्यों उठाया गया है। मैं उत्तर प्रदेश की बेटी हूँ। हम लोग राष्ट्र जागरण अभियान नाम से एक अभियान चला रहे हैं जिसमें हम भारत प्रवास पे हैं, उसमें उत्तर प्रदेश केंद्र है। यूपी की 75 डिस्ट्रिक्ट्स में से ऑलमोस्ट 30+ डिस्ट्रिक्ट्स हम कवर कर चुके हैं, और हर मुसलमान महिला 2 कारणों से योगी जी का बहुत समर्थन कर रही है। एक तो आज मुसलमान महिला पूरी सुरक्षा और सम्मान के साथ यूपी की गलियों में घूम सकती है, जो पहले गलियों में, चौबारों में, पान की दुकानों में गैंगस्टर्स, माफियाज, गुंडे उनको परेशान करते थे। दूसरा कारण, समाजवादी पार्टी के समय में मुसलमान बच्चों को अपराधी बनाया जाता था। कहीं अवैध तमंचे बांटे जा रहे हैं, कहीं पैसे बांटे जा रहे हैं, मुर्गा पार्टी हो रही है, दारू पार्टी हो रही है। इस कारण मुसलमान महिलाओं का पूरा समर्थन योगी जी के फेवर में जा रहा था। तो उनको रेडिकलाइज करके उनके वोट्स को मैनिपुलेट करने के लिए इसको एक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई है। ये कोई संयोग नहीं है, ये पूरा एक जाना माना, पहचाना और एक पहले भी सक्सीड हुआ एक प्रयोग है कि मुसलमान को इस्लाम के नाम पे भड़का दो, फिर वो अपना हित भी नहीं सोच पाता है। 60 सेकंड हो गए। तस्लीम रहमानी, मैं आपको रुक करता हूं, 60 सेकंड आपके शुरू होते हैं। क्या आपको लगता है हिजाब वाले पूरे मसले के ऊपर जो जिस तरह से इस विवाद को चरम पे ले जाया गया, क्योंकि 2021 दिसंबर तक उन लड़कियों को हिजाब नहीं पहनना था, लेकिन जनवरी का महीना आते आते 2022 का उनको लगा हिजाब हमें पहनना चाहिए। क्या आपको लगता है कि हिजाब ज्यादा जरूरी है किताब से भी? मेरे नज़दीक पहली बात यह कि हिजाब एक नॉन इशू है जिसे आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लोन अप किया गया है फॉर पॉलिटिकल गेन। हिजाब सिर्फ इतना, जो अभी इशू है सिर्फ इतना है, स्कूल यूनिफॉर्म में, स्कूल नॉट कॉलेज, स्कूल यूनिफॉर्म में हिजाब यूनिफॉर्म का हिस्सा हो सकता है या नहीं हो सकता, बस सिर्फ इतना इशू है। इस इशू को आप मुस्लिम वुमेन का इशू बना के उसको पॉलिटिसाइज करें, फिर उसके जरिए पोलराइजेशन करें, वो पॉलिटिकल गेन के लिए। ये बहुत छोटा सवाल है, कई मरतबा कोर्ट में ट्राई हो चुका है, कुछ कोर्ट ने कहा है हाँ, कुछ कोर्ट ने कहा है ना। तो जो चीज़ अभी सवालों के घेरे में है, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि पब्लिक आउटक्राई का इशू नहीं है, लेट द कोर्ट डिसाइडेड। कोर्ट अपनी मैरिट्स पे उसको डिसाइड करेगा, उसके बाद आप उसको रिएक्ट कीजिए, उसके बाद उस पर बहस कीजिए, लेकिन पहले से पहले उसे पब्लिक में लेके आना और उस पर एक विवाद क्रिएट कर देना, वो भी सिर्फ स्टूडेंट, पहली से 10वीं क्लास तक की स्टूडेंट, उसके आगे नहीं है। शहजाद पूनावाला, ये आपको सूट करता है विवाद, इसीलिए आप भी इसका प्रयोग और इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये काउंटर क्वेश्चन आपके ऊपर खड़ा होता है, जवाब। हिजाब तो बहाना है, वोट बैंक को भड़काना है, यूपी पर निशाना है, वोट किसी तरीके से कमवाना है, इसलिए ये सारा कुछ इनको बनाना है। मुझे बताइए, यही फैसला जब केरल की सरकार ने लिया कि पुलिस कैडेट में महिलाएं हिजाब नहीं पहनेंगी, इनका सेकुलर आउटरीच नहीं बरपा। महाराष्ट्र की सरकार ने यही फैसला लिया है, आदित्य ठाकरे ने और वहां की मेयर ने कहा है कि हमारी क्लासरूम में तो यूनिफॉर्म चलेगा, हिजाब घर पर छोड़कर आओ, तभी इनको सेकुलरिज्म इनका खतरे में नहीं आया। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हिजाब इस्लाम का एसेंशियल हिस्सा नहीं है, परंतु इसकी कंपैरिजन सिखों के टर्बन के साथ की जा रही है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि वो एसेंशियल हिस्सा है। मैं इनसे कहता हूं कि कर्नाटका हाईकोर्ट में मामला
चल रहा है ना। अभी तो उन्होंने कहा जब तक सुनवाई चल रही है तब तक हिजाब को घर पर छोड़िए और इकरा मतलब एजुकेशन की तरफ जाइए। राजस्थान में एक हिजाब के नाम पर मार्च निकालती है, मालेगांव में हिजाब डे मनाया जाता है, कांग्रेस के नेता सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहता है इसका राष्ट्रीयकरण मत कीजिए। सुप्रीम कोर्ट के लॉयर जो है सारे कांग्रेस पार्टी के नेता है। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ये कौन भुना रहा है इस मुद्दे को? जी 60 सेकंड आपके सामने है। ओके, मौलाना अंसार रजा, मौलाना अंसार रजा, क्या आपको लगता है कि ये जो पूरा हिजाब का विवाद खड़ा करा गया, इसके पीछे एक पॉलिटिकल साजिश हो सकती है और वो पॉलिटिकल साजिश अक़लियतों को इकट्ठा करने की हो सकती है उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले? अमीर जी देखिए, इतना बड़ा पर्व चल रहा है चुनाव का, 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। आज मुझे लग रहा है 12-13 दिन तो हो गए हैं हिजाब पर बहस होते होते। इससे देश का क्या फायदा है? देश कहाँ खड़ा है? आप हिजाब पर बहस होगी? रोजी रोटी, रोजगार, बेरोजगारी, पेट्रोल डीजल, इस पर ना बात होकर के पूरा मीडिया सोशल मीडिया पे क्या धज्जियां उड़ाई जा रही मीडिया की, ये किसी को नहीं पता है। हिजाब कोई मुद्दा है? अरे आपकी नजर में हिजाब कोई मुद्दा नहीं है? अरे आज किस चीज की बहस करने आए थे इधर? आज किस चीज की बहस करने आए थे इधर? हिजाब की ना, माफ करिए मैं बीच में टोक रहा हूं, लेकिन हिजाब की चर्चा करने के लिए आए थे ना आप। जिसकी यहाँ पर आपको मैंने बोला था कि आज हम महंगाई की चर्चा करेंगे, आज हम स्पुतनिक मिसाइल की चर्चा करेंगे। मैंने तो उसकी बात इतनी करी थी ना, मैंने तो हिजाब की चर्चा के लिए आपको बुलाया था। अमीश देवगन साहब, जिसकी लाठी उसकी भैंस, चैनल आपका है, चाहे जिस पे डिबेट करवा लो। आपने तो बुलाया है हिजाब पर, हम आ गए, हम तो हिजाबी की बात करें कि हिजाब कोई मुद्दा थोड़ी है। मुद्दा तो बेरोजगारी होने, ये तो हिजाब रहना चाहिए, तो फिर मतलब हिजाब हट जाना चाहिए ना। एक बात बताइए मुझे, हिजाब हट जाना चाहिए ना। हिजाब का मुद्दा मीडिया से हटना चाहिए। अच्छा, मतलब हिजाब रहना चाहिए, मीडिया में उसकी चर्चा नहीं होनी। अच्छा, एक बात बताओ आप मुझे, आप जरा मेरे करीब आओ। अब मेरे करीब आओ, बोलिए ना। क्या मैं एक मजा दिखाता हूँ आपको, आप आओ तो एक तमाशा दिखाता हूँ आपको। नहीं तमाशा, अरे आओ तो यहाँ, आप आइए ना। क्या मैं आता हूँ, तमाशा दिखाना चाहते हैं आप, बताइए। भाइयों बहनों, जी, ये कलावा बांधे हुए हैं। जी, कलावा मौलवी। हमने एतराज किया क्या? क्यों करेंगे आप? हमने एतराज किया क्या? क्लासरूम है क्या? क्लासरूम नहीं है ना। कहीं भी पहन सकते ना आप। हाँ बिल्कुल। तो हमने कहा भी कहीं आपने टोपी डाली हुई है, उन्होंने शेरवानी डाली हुई है। बुराई क्या है? आपकी दाढ़ी बड़ी है, बुराई क्या है? एक बात बता दें, हिजाबी महिलाओं ने योगी सरकार को हिला दिया गया है। तो क्या मतलब कलावे से भी दिक्कत है? यहाँ पे कितने लोग? हमें दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत नहीं है सर, हमको कोई दिक्कत नहीं कलावे से, हमको कलावे से कोई दिक्कत नहीं है। कोई बिल्कुल बांधिए, बिल्कुल बांधिए, अलाउ है कलावे, बिल्कुल अलाउ है। तो फिर ना हिजाब पे क्यों, हिजाब पे बहस? अब आपने अरे क्लासरूम में अच्छा ठीक है आपका 60 सेकंड का वक्त, आपने 120 सेकंड लिए, लेकिन कलावे के ऊपर बात हुई कि आपने कलावा क्यों बांधा हुआ है। नहीं, हमने ये कलावा में बड़े घर से बात हो। एक सेकंड, अब आपने बोल दिया, अंसार भाई, अंसार जी आपने बोल दिया, जो बोलना था वो बोल दिया कि आप बांधे हुए, आप कोई एतराज नहीं। बिल्कुल एतराज हो भी नहीं सकता। हिंदुस्तान में कलावा नहीं बांधेंगे तो कहाँ बांधेंगे जी? हिजाब पे क्यों? अधिकार है कलावा बांधना, हमारा भी अधिकार है हिजाब पे। बिल्कुल अधिकार है हिजाब, बिल्कुल हिजाब अधिकार है। आपका अधिकार है तो खुशी। अरे महिलाओं का लिबास है मैडम, मंगवाइए हिजाब और पहनाइए इनको, हिजाब बहुत प्यारे लगेंगे। मंगवाइए या मैं डोनेट कर दूं? ये लीजिए, बांधिए। मर्दों को इतना पसंद है तो मर्द बांध ले हिजाब। ये लीजिए, ये दूं? मतलब पैनलिस्ट भी आपके कदम हैं, पैनलिस्ट भी आपके कदम, मर्दों को हिजाब पहनाएंगे अभी। और नहीं तो क्या, आप औरतों को पहनाएंगे, हम मर्दों को पहना सकते हैं। इस्लाम ने बराबर का तमीज औरतों और मर्दों से कहा था कि बराबर का तमीज, बराबर के हक, बल्कि औरतों को तो प्रिविलेजेस भी मिले हैं इस्लाम में और हक भी मिले हैं। इन्होंने हमारे हक भी छीन लिए और प्रिविलेजेस तो चली गई तेल लेने हमारी सारी। तो ये बहुत ज्यादा इंसिडियस पितरी सत्ता का खेल है। इस्लाम धर्म को केवल बदनाम किया जाता है। कुरान जैसी अच्छी किताब कोई नहीं आई है, उसको भी इन लोगों ने तोड़ मड़ोड़ के, उसका गला घोंट के उसको खत्म कर लिया। जिन्होंने अल्लाह की नहीं सुनी वो तुम्हारी मेरी क्या सुनेंगे अमीश, वो इस संविधान की क्या सुनेंगे? और एक कचहरी तो उनके लिए अदना सी चीज है। मुसलमानों के लिए अब वक्त आ गया है कि अपनी अकल से काम करें, नहीं तो सर्वनाश की ओर वो अपने आप को ले जा रहे हैं, अपनी महिलाओं को ले जा रहे हैं और देश को ले जा रहे हैं। देश क्या, पूरी दुनिया को ले